मतलब जल्लाद टाइप का आदमी है, दरिंदा है वो। और एक फौजी होकर उसे इंसाफ नहीं मिला तो शायद मैं भी साइड कर लूँगी, मैं भी खत्म कर लूँगी। ये गलत कदम है, आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं बच्चे को कैसे देखूंगी सर, बड़ा हो रहा है वो, फिर मैं बच्चे को कैसे देखूंगी? आप ही लोग बताती हूँ, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगी अगर उसको सजा नहीं मिली तो। मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकती ऐसी सजा, जैसे वो कुछ मांगता है मैं नहीं दे पाती उसको, वो कहता मम्मा मुझे चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं? मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो, तो वो मुझे 50 गुलाब का फूल ला के दे देता है। 50 गुलाब का फूल? यस सर। फिर 50 गुलाब का फूल ला के देता है, तो मुझे लगता है ये कैसे कहाँ से लेकर आया। मैं पूछती भी हूँ कैसे लेकर आए तुम, कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नेकलेस भी देता है वो मुझे, एक मतलब नग लगा हुआ नेकलेस रहता है, वो खरीद के ला के। कितना देर तक बातें करते हैं आप लोग शुरुआत में? सर बहुत टाइम तक। कितना देर? बहुत टाइम तक सर। कितना? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पूरी रात? वो तो मेरा फ़ोन भी नहीं रखने को कहता है, कहता है तू फ़ोन मत रखो, ऐसे चालू रहने दो, सो जाओ। होटल में सर उसने अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भरी थी और मुझे मंगलसूत्र पहनाया था और बोला अब हमारी शादी हो गई है, भगवान की नज़र में। कोशिश करता है, खुद तो पीता है, मुझे भी कहता है तुम भी पी लो। अच्छा। हाँ, मुझे पीने के लिए बोलता है, मैं नहीं पीती हूँ तो मैं फेंक देती हूँ, तो मुझे वो मारने पीटने लगता है कि तूने फेंका क्यों, तूने पिया क्यों नहीं। मुझे कसम देने लगता है कि पी ले पी ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRM न्यूज़ में हूँ आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी जिला अयोध्या में। कहते साहब प्यार अंधा होता है, और जब प्यार होता है तो समय कुछ दिखता नहीं, ना परिवार दिखता है, ना घर द्वार दिखता है, उस समय कुछ नहीं दिखता है। हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनके साथ जिनको प्यार एक लड़के से होता है और प्यार होने के बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद की क्या पूरी कहानी है आइए इनसे मिलने के बाद आपको हम सुनाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम सोनम है और मैं यूपी अयोध्या की रहने वाली हूँ। इनका नाम है सोनम और यूपी अयोध्या की रहने वाली हैं। आपको प्यार किससे होता है? सर एक फौजी से होता है, उसका नाम देशराज होता है, वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला होता है। एक यूपी के हैं और देशराज हिमाचल प्रदेश के रहने वाले होते हैं, उनसे प्यार होता है। प्यार कब होता है, किस सन में? सर 2015 में होता है। 2015 में? सर कैसे प्यार होता है? सर डोगरा रेजिमेंट है यहाँ पे फैजाबाद में, अयोध्या में, वहाँ पे वो मतलब ड्यूटी कर रहा था डोगरा मंदिर के सामने, और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। और फिर वो मुझे मेरे पास आता है और कहता है कि मैम मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ और आप मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे फ़ोन मोबाइल नंबर देने की कोशिश करता है कि ये ले लीजिए, मैं आपसे शादी करूँगा। फिर मैं उस टाइम पे नहीं लेती हूँ उसका मोबाइल नंबर। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वो मुझसे मतलब रिक्वेस्ट ऐसे ही करता रहता है। फिर 2-3 दिन के बाद मैं ले लेती हूँ, मुझे लगता है एक बार बात करके देखना चाहिए इससे, तो मैं ले लेती हूँ नंबर उसका। मतलब आपका भी दिल थोड़ा बहुत आ गया था? हाँ सर, मैंने दिल नहीं आया था सर, मैंने बात करना चाहा था उससे। तो बात करने चाहा तो थोड़ा बहुत दिल आया होगा, तभी ना आपने बात करना सोचा? हाँ, बात करने के लिए सोचा, एक बार बात करके देखते हैं। फिर मैं बात करती हूँ उससे, फिर हमारी बातचीत फ़ोन पे होती है। उसके बाद फिर एक दिन मैं कहती हूँ कि मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो, तो वो मुझे 50 गुलाब का फूल ला के दे देता है। 50 गुलाब का फूल? यस सर। फिर 50 गुलाब का फूल ला के देता है, तो मुझे लगता है ये कैसे कहाँ से लेकर आया। मैं पूछती भी हूँ कैसे लेकर आए तुम, कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए। तो मुझे लगता है सच में ये प्यार करता है। क्या क्या दिखाया कि मैं प्यार करता हूँ? क्या क्या दिखाया अभी तक कि मैं प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ? कैसे जताया? सर ये तो गुलाब का फूल देता है, एक मुझे नेकलेस भी दिया था इसने। सारी चीज़ें बताऊँ क्या मैं, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। सर एक नेकलेस भी देता है वो मुझे, एक मतलब नग लगा हुआ नेकलेस रहता है, वो खरीद के ला के मुझे देता है गिफ्ट के तौर पे। अच्छा, और गुलाब का फूल देता है, 50 गुलाब के फूल देते हैं। नाम उम लिखता भी है आपका हाथ पे? हाँ सर, वो नाम भी मेरा गर्म चाकू करके लिखता है, मतलब ब्लेड से भी लिखता है, लेकिन फिर बाद में वो गर्म चाकू मतलब गर्म चाकू करके नाम मेरा लिखता है। आपका नाम अपने हाथों पे? हाँ सर, लिखता है। मुझे वीडियो कॉलिंग पे रखे रहता है और कहता है देखते जैसे कितना प्यार करता हूँ मैं कहती हूँ मत करो दर्द होगा, पर वो लिख के मुझे दिखाता है कि देखो, फिर वो लिख लेता है। हाथ पे नाम लिखते हैं और आपको जताते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, और आप मान लेती हैं? सर कौन नहीं मानेगा, अगर कोई आपका नाम लिख रहा है हाथ पे तो मानेगा ही ना। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर सर हमारी ऐसी मतलब फ़ोन बातचीत होती रहती है। कितना देर तक बातें करते हैं आप लोग शुरुआत में? सर बहुत टाइम तक। कितना देर?
बहुत टाइम तक सर, कितना 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पूरी सर, वो रात? तो मेरा फ़ोन भी नहीं रखने को कहता है। कहता है तू फ़ोन मत रखो, ऐसे चालू रहने दो, सो जाओ तुम। 24 घंटा ऐसे चलने दो? हाँ, उसको लगता है कहीं मैं किसी और से तो कहता है मुझे छोड़ ना दो तुम। उसको ये डाउट रहता है कहीं तुम किसी और का नंबर ले लो और मुझे छोड़ दो। अच्छा, 24 घंटा ऐसे कॉल चलती ही रहती थी आपकी? नहीं, बीच बीच में तो जैसे अब इंसान बीच बीच में तो रखेगा ही फ़ोन। क्या क्या बातें होती थी फ़ोन पे शुरुआत में? बहुत सारी बातें होती थी। जब जैसे? प्रपोज हो गई तो बहुत सारी आगे की बातें होने लगी ना, फिर हम सर कैसे बताएं हम आपको। फिर कब मिलती हैं आप उनसे? सर मिलते हैं हम 2-3 महीने बाद हम अयोध्या में मिलते हैं। सुबह तो मिलते थे हम मॉर्निंग वॉक के टाइम पे। सुबह जब हम टहलने जाते थे तब मिलते थे उससे, वो मुझसे मिलता था। रिलेशनशिप में उनके साथ कब आई आप? सर जब वो 6-7 महीने के बाद कारगिल चला गया था, यहाँ से पोस्टिंग हो गई थी। कारगिल से जब 6-7 महीने बाद आया था तब उसके बाद शादी कब किया आपने? 2018 में शादी की। सर जब मैंने मतलब उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, फिजिकल रिलेशनशिप, तब हमने होटल में शादी की थी। अच्छा, जो फिजिकल दुनिया की नज़र में नहीं थी, बस मेरे और उसके और भगवान की नज़र में अच्छा, थी। जब फिजिकल रिलेशन आपने फर्स्ट टाइम बनाया था उस समय शादी आपने किया था? हाँ कैसे शादी हुई थी? होटल में? सर, उसने अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भरी थी और मुझे मंगलसूत्र पहनाया था और बोला अब हमारी शादी हो गई है भगवान की नज़र में। अंगूठा काट के सिंदूर लगा दिया? खून से अपने। कहता इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि मैं अपने खून से तेरी मांग भर रहा हूँ। और बार बार फिर उसी को बोलता रहता था हमेशा। परिवार के तेरी अपने खून से, मतलब वो बार बार यही बोलता रहता था। जब बातें हमारी होती थी, झगड़े हो जाते थे कभी या फिर ऐसी, बार बार बोलता था कि तेरी मांग में मैंने अपने खून से भरी है, तेरी मांग मैंने अपने खून से भरी है। परिवार के जो लोग होते हैं, क्या उन्हें पता चलता है सारी बातें तब जब आप मांग आपका भर देते हैं? नहीं सर, उस टाइम पे घर वालों को ये नहीं चीज़ें पता रहती है। मैंने घर वालों से बाद में बात करी कि मुझे शादी करनी है, ये इस तरह सब बताया मैंने। जब इतना हो गया उसके बाद कब आपने घर वालों को बताया? सर जब मुझे शादी करना हुआ, मतलब मैंने जब वो आया एक बार तो मैंने उसको घर वालों से मिलवाया था। मेरे पापा मेरे बीमार थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो घर वाले तैयार हो गए थे क्या? नहीं, घर वाले तो उससे बोले थे कि तुम अपने घर वालों से मिलवाओ हमें। तो उसने उस टाइम पे मेरे घर वालों से कहा हाँ मिलवाऊंगा मैं। लेकिन मिलवाया कि नहीं? नहीं, मिलवाया नहीं उसने जब शादी की। तो शादी करके फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? शादी करके लखनऊ जाते हैं। लखनऊ कितना दिन रहते हैं? 2018 में हम शादी करते हैं और लखनऊ जाते हैं। लखनऊ में करीबन 2 दिन या 3 दिन रहते हैं। 2-3 दिन? हाँ क्या होता है उस समय? सर उस समय ये होता है कि वो मुझे शराब पिलाने की कोशिश करता है, खुद तो पीता है, मुझे भी कहता है तुम भी पी लो। अच्छा। हाँ, मुझे पीने के लिए बोलता है, मैं नहीं पीती हूँ तो मैं फेंक देती हूँ, तो मुझे वो मारने पीटने लगता है कि तूने फेंका क्यों, तूने पिया क्यों नहीं। मुझे कसम देने लगता है कि पी ले तुझे मेरी कसम, पी ले। मैं फेंक देती हूँ। लेकिन क्यों शराब पिला रहे थे? सर उसको एंजॉय करना था, उसको और ज़्यादा मज़े चाहिए थे। फिजिकल रिलेशनशिप में उसको और ज़्यादा एंजॉय करना था, इसलिए पिला रहा था मुझे वो। फिर लखनऊ कितना दिन तक रहते हैं आप लोग? सर 2-3 दिन बोला ना। 2-3 दिन। उसके बाद फिर हम पंजाब के लिए निकल जाते हैं, गुरदासपुर, जहाँ उसकी पोस्टिंग रहती है। वहाँ कितने दिन रहते हैं? वहाँ पे करीबन 10 दिन रहते हैं। वहाँ क्या क्या होता है आपके साथ? वहाँ पे भी यही होता है, मार पिटाई होती है। कैसे? सारी चीज़ें होती हैं। सारा टाइम मार पिटाई तो नहीं होती रहती, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर वो वहाँ पे भी मैं जिद इसलिए करती हूँ, मुझे घर जाना है, तुम होटल में घुमा रहे, शादी करके लेके गया है घर में, फिर घुमा रहा होटल में, किराए के मकान में, ऐसे घुमा रहा, तो कौन सी लड़की चाहेगी सर कि वो होटल में घूमती रहे। तो बस इस पर मैं बोलती हूँ कि मुझे होटल में अब नहीं घूमना है, मुझे सीधे घर जाना है तुम्हारे। तो कहता है कि अभी वहाँ पे कोई ख़त्म हुआ है, अभी मैं लेके जाऊँगा, वहाँ बवाल हो जाएगा। मैंने कहा तुमने तो कह रखा था तुम घर लेके जाओगे। कहता नहीं अभी मत, वहाँ कोई मर गया है। तो नहीं लेके जाता है सर घर, वो मुझे घर नहीं लेके जाता है। फिर मेरा झगड़ा होता है, फिर वहाँ पे मुझे वो इतना ज़्यादा मारता है, मुझे नीचे गिरा देता है। और गिराने के बाद मेरे पैरों को ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से चीरने लगता है जैसे वो आतंकवादियों के साथ पेश करते हैं फौजी लोग। उस तरह से वो मुझे उस समय फौजी समझता है, जैसे अपनी वाइफ नहीं समझता, उस समय वो समझता है, वो दरिंदा बन जाता है, बिल्कुल हैवान बन जाता है उस टाइम पे वो। और मेरा गला दबा देता है। जब मेरी सांस रुकने लगती है तब वो छोड़ देता है, उसको लगता है कि मर जाएगी ये, तब सर छोड़ देता है वो। उसके बाद फिर वहाँ पे जैसे हम रहते हैं कुछ दिन, फिर उसके बाद वो हमें वहाँ लेके जाता है हिमाचल, पालमपुर में के होटल में रखता है। फिर वहाँ पे तो सर वहाँ होटल में भी वो कहता है कि किराए का मकान ले लेता हूँ, यहीं पे रहो तुम। अच्छा। वहाँ पे भी मुझे यही सब चीज़ें बोलता रहता है वो।
तो मैं कहती हूँ अब मैं नहीं, अब मैं होटल में नहीं रहूँगी, ना किराए के मकान में रहूँगी, अब सीधे मुझे घर चलना है, अभी चलो घर। फिर वहाँ पे भी वो झगड़े बवाल करता है, फिर किसी का फ़ोन आ जाता है, उससे वो अपनी भाषा में बात करने लगता है। मैं कहती हूँ मुझे हिंदी में बात करो ना, अब तुम क्या बात कर रहे हो, क्या पता मुझे माँ की बात कर रहे हो कि मेरा करवा दो तुम। उस समय वो मतलब फिर झगड़े वगड़े होने लगते हैं हमारे, फिर मैं घर पे बताती हूँ अपने भाई को, और मेरा भाई आता है मुझे ले जाता है। जी सर। उसके बाद क्या होता है जब आप घर पे आती हैं? घर पे आते हैं सर, मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये जानकारी मैं उसको देती हूँ देशराज को। अच्छा। कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बताओ क्या करें। तो कहता है कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। कहता है तुम बस 6-7 महीने में मैं आ जाऊँगा। मुझे लीवर दिक्कत हो गई है, पेट में मेरे लीवर मेरा ख़राब हो गया है, सूजन आ गई है, स्वेलिंग ठीक हो जाने दो, 6 महीने में ठीक हो जाएगी, मुझे कोर्स पूरा करने दो। मैं कहती हूँ क्या हो गया तुमको लीवर में, तुम यहाँ इलाज करवा लो ना। कहता है नहीं नहीं यहाँ पे सही है, यहाँ पे मतलब जैसे आर्मी का होता है इलाज, तो कहता है सही है यहाँ पे हो जाने दो, आ जाऊँगा, बस अपने बहलाता रहता है। मैं क्या करती पेट में बच्चा लेके, मैं भी मतलब रोती हूँ, पर उसको नहीं दिखता मेरा रोना सर, उसको मेरा रोना बिल्कुल नहीं दिखता, उसको सिर्फ गालियाँ दिखती है। फ़ोन ना उठाऊँ तो गालियाँ देता है, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, जैसे एक होता है ना शक टाइप का, वैसा वो करता है। पेट में बच्चा ली हूँ फिर भी मेरे पास शक कर रहा है सर। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही नहीं आता है वो। डिलीवरी के टाइम पे जब मेरी डिलीवरी होती है तब मैं कहती हूँ आ जाओ यार, डॉक्टर बोलती है इनके पति को बुला लीजिए। पैसे से देते थे कि नहीं? सर नहीं, इलाज के लिए पैसे वगैरह आते थे? नहीं सर, थोड़े बहुत देता था। अच्छा, थोड़े बहुत। जब ऑपरेशन मेरा हुआ, सीजर हुआ है मेरा, मैंने कहा सीजर में पैसे लगेंगे, ऐसे नहीं होगा सीजर। मेरे घर वालों में ऐसी मजबूरी है, मेरे घर वालों की, पापा मेरे उस समय पापा नहीं थे मेरे। मैंने कहा पापा नहीं है, मम्मी मेरी ऐसी ही है, कौन देगा खर्चा, कौन देगा। अरे सर मैंने उसको इतना मैंने बोला, कहता है मैं कहाँ जाऊँ पैसे, मतलब बताइए नौकरी कर रहा है उसके पास पैसे नहीं। कहता है मैं मांग मांग के पैसे दे रहा हूँ, मांग मांग के वो पैसे दे रहा है, ऐसे बोलता वो। मैंने कहा आज मेरा मतलब सीजर है, तुम आओ ना, तुम आओ वहाँ पे बोल के आओ ना, तुम यहाँ पे मुझसे शादी कर रखे हो। पर वो आदमी नहीं आया सर, नहीं आया। फिर ऐसे कहता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए मैं आ जाऊँगा, पर सर नहीं आया वो फिर भी। फिर मैंने कहा, फिर वो एक गाली गलौज उस पर फ़ोन पे चलता रहता था हमारा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। उसके बाद फिर मैंने कहा उससे 2021 में कोरोना था ना, कोरोना में हम कैसे कंप्लेन कर सकते थे। अच्छा, मतलब आपने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं किया? मेरे बच्चे की भी तबीयत खराब थी सर, उसकी कंडीशन हम दिखा सकते हैं कैसी थी उसकी कंडीशन, पैरों में उसकी दिक्कत थी, मुझे वो जरूरी था कि अपने बच्चे का इलाज कराना। मतलब जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और अपने मायके आती हैं उसके बाद से क्या फौजी की मतलब उनसे मुलाकात होती है? होती है, बस फ़ोन पे बात होती है हमारी। अच्छा, आता नहीं वो, बस फ़ोन पे खाली बात होती है? हाँ बहाने करता है। अभी बात होती है कि नहीं? नहीं सर अब नहीं होती, जब मैंने कंप्लेन कर दी उसकी पुलिस में। कब कंप्लेन की आपने? 2021 में। 2021 में। अभी तक क्या हुआ, मतलब उसमें कुछ मिला आपको न्याय? नहीं न्याय मिला, कोर्ट में केस भी चला गया है अब। उसके लिए भी बहुत मशक्कत की है सर, बहुत हम लोगों ने बहुत कोशिश करके FIR दर्ज करवाई है, और फिर उसके बाद कोर्ट अब केस में मतलब कोर्ट में गया है केस, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा सर। बच्चा भी कितने साल का हो गया है? मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, 5 साल में वो एक बार भी देखने नहीं आया, और मैं बहुत मजबूर हो गई सर। तो बच्चा तो पूछता होगा पापा के बारे में? हाँ मुझे रोते हुए भी देखता है वो, बहुत रोती हूँ मैं, मुझे रोते हुए देखता, कहता है मम्मा क्यों रो रही हो। मैं जब कचहरी जाती हूँ तभी वो मतलब पूछता है कहाँ जा रही हो आप, मैं कहती हूँ जा रही हूँ कचहरी। पापा के बारे में पूछता कि नहीं बच्चा? पूछेगा क्यों नहीं। क्या बताती हैं आप? जो उसने किया है मेरे साथ वो सारी चीज़ें वो देखता नहीं है सर। वीडियो में कभी कभी जैसे हम रिकॉर्डिंग चालू कर देते तो सुन लेता है वो, गाली करती मतलब गाली गलौज वाली रिकॉर्डिंग उसकी सुन लेता है वो। कहता पापा मेरा गंदा आया, मेरे बच्चे की वीडियो पड़ी भी होगी इसमें, बोलता है गंदा है, इसको तो सजा होनी चाहिए। अभी आप क्या चाहती हैं? सर मैं चाहती हूँ इंसाफ सर, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे इंसाफ मिले सर। जी मैं चाहती हूँ कि ये योगी जी तक मेरा वीडियो अगर पहुँचता है ना, आप लोग प्लीज़ शेयर करिए कि योगी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी तक ये वीडियो चला जाए और मुझे इंसाफ जल्दी से जल्दी इंसाफ मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे को उसका जो अधिकार है जो अभी तक मिला नहीं है वो उसको मिल जाए सर। यही चाहती हूँ, क्योंकि जिससे मैंने शादी की है देशराज से, वो मुझे नहीं लगता कि वो जब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी वो सही होगा। वो बहुत ही मतलब जल्लाद टाइप का आदमी है, दरिंदा है वो, और एक फौजी होकर उसने ये काम किया है तो उस पर तो मतलब एक कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी सर तो वो कहाँ से सुधरेगा वो। हमने सुना उनकी शादी भी हो गई है, हुई थी पहले? सर ये बात जब मैं घर आई हूँ तब मुझे पता चला कि वो पहले से ही जब आप वहाँ से घर आती हैं उस समय आपको पता चलता है कि शादीशुदा हैं वो? मेरे पास लेटर आता है डोगरा रेजिमेंट से, तब पता चलता क्या बीतती है आपके ऊपर? तब तो सर मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ ऐसा टूटता है कि दिल करता है मैं सुसाइड कर लूँ सर।
पर पेट में बच्चा लिए रहती हूँ मैं। फिर उसके बारे में सोचती हूँ कि इसकी क्या गलती है। उससे भी मुझे प्यार होता है उस बच्चे से, तो मैं उसके साथ नहीं चाहती उसके साथ मैं गलत करूँ। एक माँ वाला जो प्यार होता है ना, मुझे मेरे अंदर वो रहता है। मैं अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती, तो मैं कुछ नहीं करती। मैं उसकी मतलब बस ये सोचती हूँ कि किसी तरह इस बच्चे को उसका जो है पिता का प्यार उसको मिल जाए। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने सर, बहुत ज़्यादा। अब तक कोई और औरत होती तो साइड कर लेती सर, पर मैं अभी लड़ रही हूँ। मुझे बस हाँ सर, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो शायद मैं साइड कर लूँगी। मैं कर लूँगी। ये गलत कदम है, आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं बच्चे को कैसे देखूँगी सर, बड़ा हो रहा है वो, फिर मैं बच्चे को कैसे देखूँगी? आप ही लोग बताओ, कैसे देखूँगी मैं बच्चे को? अभी वो बीमार पड़ता है तो महंगे हॉस्पिटल में सही होता है, वो ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर को नहीं सही होता, वो बड़े डॉक्टर को सही होता है। कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? कहाँ से कोर्ट कचहरी लड़ूँ मैं? कहाँ से देखूँ मैं? तो बहुत मजबूर हूँ, तब आके सोशल मीडिया पे आई हूँ मैं सर, बहुत मजबूर हूँ मैं। ऐसे कोई लड़की नहीं आती सोशल मीडिया पे, जब हर जगह से हार जाती है ना तब आती है। और मैं तभी आई हूँ क्योंकि उसको लगता है ना मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके पास पैसे हैं और मेरे पास नहीं है। वो सोचता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, नहीं तो मैं खुद जाऊँगी। अगर उसको सज़ा नहीं मिली तो मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकती ऐसी सज़ा। जैसे वो कुछ मांगता है मैं नहीं दे पाती उसको, वो कहता मम्मा मुझे चाहिए, मैं कहाँ से लाऊँ? उसकी पढ़ाई लिखाई भी करवा रखा है, स्कूल में एडमिशन। क्या करूँ सर? कोर्ट कचहरी देखूँ, बच्चे की पढ़ाई लिखाई देखूँ, इलाज देखूँ। अभी उसके पैर का ट्रीटमेंट रोक रखा है मैंने। पैर में क्या हुआ बच्चे के? जब वो पैदा हुआ था थोड़ी उसकी दिक्कत थी पैरों में, उस पर मैंने प्लास्टर चढ़वाया, इलाज करवाया सर। आप लोग कहते हो ना क्यों नहीं केस किया, बहुत मजबूरियाँ थी मेरी, इसीलिए सोचती थी साथ में रह लेगा, बच्चे का इलाज हो जाएगा। मेरी बहुत मजबूरी थी सर, मेरे पास प्रूफ है सारे, मेरी भाभी जानती है सारी सच्चाई, मेरी हकीकत। मैं बच्चे को देखती या फिर कोर्ट कचहरी या फिर दौड़ती भागती कोर्ट कचहरी, इसलिए मैंने 2021 में किया। मैंने सोचा शायद ये आ जाएगा, इंतजार करती रही मैं, बस यही वजह से। आपने कैसे भरोसा कर लिया था? हिमाचल प्रदेश के हैं आप, यूपी की हैं, यहाँ अयोध्या की हैं आप रहने वाले। अगर आप होते मेरी जगह तो शायद आप भी विश्वास कर लेते जो वो हरकतें करता था। ऐसे नहीं विश्वास किया मैंने, ठीक है सर। बहुत सारी चीज़ें देख के विश्वास किया कि सच में ये प्यार कर रहा होगा। ऊपर से एक फौजी था, फौजी लोग कभी किसी को धोखा देते हैं क्या? पर अब पता चल गया कि फौज के ऊपर भी भरोसा करने लायक नहीं है, फौजी भी बहुत दुष्ट होते हैं, ये अब पता चल गया। जिसको अपना बच्चा नहीं दिखा सर, एक फौजी होकर उसको अपना बच्चा नहीं दिखा कि मैं एक बच्चे को ठुकरा रहा हूँ, उसकी क्या गलती है सर? ठीक है मेरी गलती हो गई, पर उस बच्चे की क्या गलती है सर? बच्चे की तो नहीं गलती है ना, उसे क्यों सज़ा मिले? उसको तो इंसाफ मिलना चाहिए ना सर। बिल्कुल। तो चलिए, हमारे साथ फ्रेम में आपको सोनम जी दिख रही हैं, जो कि इनकी पूरी बात आपने सुनी, पूरी कहानी सुनी। बातें बताते बताते इमोशनल भी हो गई हैं। थोड़ा मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा कैमरा पास से लाइए और थोड़ा जूम करके दिखाइए। इमोशनल भी हो गई बातें अपनी बताते बताते, क्योंकि इनके साथ जो हुआ है, इनका कहना है कि हमारे साथ बहुत हुआ है, हमारे साथ जो शादी की करने के बाद जो हरकतें उन्होंने मेरे साथ की है, बहुत ख़राब हरकतें की है, जो कि सारी बात इन्होंने बताई है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स ओपन है, जाइए कमेंट कीजिए और बताइए क्या होना चाहिए इस मामले में। फ़िलहाल इनका कहना है कि इनके बच्चे को इनको इंसाफ मिलना चाहिए और बेटे को इनके हक मिलना चाहिए। कहाँ तक कि आप सोचते हैं क्या, प्लीज़ कमेंट कीजिए और खूब ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे। और जो लड़कियाँ ऐसे प्यार कर बैठती हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी आप लास्ट में? सर उनसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप मत करो ऐसा प्यार। अगर कोई आपसे प्यार करता है, सच में प्यार देखिए करने वाले सच्चे भी होते हैं, हर कोई गलत नहीं होता। तो अगर वो सच्चा प्यार करता है तो वो अपनी फैमिली को राज़ी कर लेगा और आपके शादी करेगा तो अपनी फैमिली को लेकर आएगा। आप लोग उसके घर पे जाओ, सब कुछ देखो और उस कोर्ट मैरिज करो और मतलब रीति रिवाज से भी शादी करो, कोर्ट मैरिज भी करो। लेकिन अगर कोई हर चीज़ के लिए मना कर रहा है तो मत करो। लेकिन जब आप उनके परिवार के लोगों से नहीं मिली थे तो आप भरोसा खाली उन पे किया था आपने? मैंने तो किया ना, इसलिए तो बोल रहे हैं कोई और गलती ना करे ये जो मैंने गलती की है। चलिए, इन्होंने जो गलती किया है, इनका कहना है कि और लोग इस गलती को ना करें। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को सुनने के बाद? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और खूब ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे ऐसे किसी बड़ी वायरल खबर के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया।